सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए और जो है क्लिक करें जो है बेल आइकन पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो प्लीज़ जो है आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसे ही आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हैं और वहाँ के एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। तो किस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कितना आपको मिलेगा, क्या जो है टर्म एंड कंडीशन होती हैं, और किस तरीके से आप जो है इसको ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिएगा, जो एंड ऑफ बेनिफिट होता है, अगर सऊदी अरब में आप काम करते हैं तो हर कोई इसके लिए एलिजिबल होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जो है काम कर रहा हो, किसी भी एरिया में जो है काम कर रहा हो। ठीक है। कुछ उसमें जो है एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे कि जो लोग नहीं ले सकते, उनमें से एक तो ये है, देखिएगा, जो कि लीगली एम्प्लॉय नहीं है। यानी जैसे कि अगर उन्हें आपका एम्प्लॉयर सेम नहीं है आपके अकामे पर, मतलब आपके अकामे पर जो है ये जो एम्प्लॉयर है वो अलग है, और दूसरे आप कहीं और काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो कि बिजनेस वीज़ा यानी जो आज़ाद वीज़ा पर होते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तीसरे वो जो है जो एम्प्लॉय जो है कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनका। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जो कि एंड ऑफ बेनिफिट सर्विस नहीं ले सकते, लेकिन इसके अलावा और जो एक्सपेक्ट होते हैं वो सब ले सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है इसका जो हम करेंगे, इसका कैलकुलेशन वो डिपेंड करता है टर्मिनेशन या जो है रिज़ाइन। यानी अगर आप रिज़ाइन करते हैं कंपनी से, या अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है, तो ये दो कंडीशन होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है मिलता है। ठीक है। तो पहली कंडीशन रख लेते हैं, अगर आपको जो है टर्मिनेट किया जाता है बिना किसी जो है प्रॉपर रीज़न के, यानी जैसे कि आपको टर्मिनेट किया है कंपनी ने। ठीक है। तो आपको क्या है कि 5 साल तक का जो है, अगर आपने 5 साल तक काम किया तो हाफ सैलरी पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगी। यानी जैसे कि आपकी सैलरी 2000 है, तो आपको 1000 रियाल के हिसाब से पर मंथ के 5 साल तक के आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा 5 साल के बाद आपको अगर टर्मिनेट करता है तो फिर आपको फुल सैलरी देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को। ठीक है। और अगर आपका 7वें साल में जो है करता है आपको, तो 5 साल तक तो आधी आधी सैलरी मिलेगी पर ईयर के हिसाब से, और 2 साल की फुल मिलेगी आपको, जो कि आर्टिकल 84 के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको जो है एम्प्लॉयर जो है टर्मिनेट करता है अंडर आर्टिकल 80, यानी जैसे कि अंडर आर्टिकल 80 के तहत यह है कि आप जो काम दिया गया था वो काम नहीं कर रहे हैं, या मिसकंडक्ट है आपका, प्रोबेशन पीरियड में आपको टर्मिनेट किया गया है, या जो है आपकी वो ड्यूटीज़ हैं जो कि वो ड्यूटीज़ आपके कॉन्टैक्ट लेटर में वो नहीं कर रहे हैं, और absent फ्रॉम वर्क, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ मैं आपको वाजे कर दूँ ये बात। ठीक है। अगर आप बात कर लेते हैं, देखिएगा, अगर आपको जो है आपने रिज़ाइन किया, अब दूसरी कंडीशन है, क्या है, रिज़ाइन के। रिज़ाइन में देखिएगा 6 सिनेरियो है इसमें। इसमें 6 कंडीशन है। एक तो देखिएगा, अगर आपने 2 साल से पहले रिज़ाइन किया है, तो उसमें जो है आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने रिज़ाइन किया है मतलब 2 साल के बाद और 5 साल के पहले, तो आपको 1/3 जो है बेनिफिट मिलेगा आपकी सैलरी का। यानी जैसे कि आपने 5 साल में जो है, जो भी 5 साल से पहले 3 साल में किया आपने, या 2 2.5 साल में किया, तो क्लियर। अब आप बात कर लेते हैं, अगर आपने जो है जैसे कि आपकी फुल जो है आपने किया है रिज़ाइन, अगर आपने किया है 5 से 10 साल के बीच में, तो फर्स्ट जो है आपका 2 से जो है 5 साल में जो है आपको जो है सेकंड थर्ड मिलेगा, सेकंड थर्ड का हाफ का, और अगर आप 5 साल के बाद पूरी सैलरी। ठीक है। यानी 5 से 10 साल के बीच में किया तो 5 साल तक जो है 2/3 मिलेगा हाफ सैलरी का, और इसके अलावा आपको 5 साल में का आफ्टर 5 फुल मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप 10 साल के बात करते हैं तो हाफ सैलरी मिलेगी आपको 5 साल तक जो है, और फुल सैलरी आपकी जो है 5 साल के बाद। ठीक है। इसके अलावा आप जो है रिज़ाइन करते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको 5 साल तक की हाफ सैलरी मिलेगी, और फुल सैलरी आप 5 साल के बाद तक की। ठीक है।
तो ये हो गया। अब यह है जैसे कुछ एम्प्लॉयर जो है बैड एम्प्लॉयर होते हैं, जो कि मतलब आपको जो काम था वहाँ वो एम्प्लॉयर वो नहीं मिले, अच्छे नहीं थे, वो फ्रॉड थे, तो आपको जो है उसको आर्टिकल 81 के तहत तो आपको जो है पूरी हाफ सैलरी जो है उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अलावा देखिएगा, अगर आपकी जो है आपकी एंड ऑफ बेनिफिट करने के बहुत से जो है और भी जैसे कि आपका जो ये एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होगा, ये आपकी बेसिक सैलरी से जो भी आपकी जैसे कि जिस साल से भी आपने ज्वाइन किया था उससे कैलकुलेट होगा, ना कि अगर आपकी जो सैलरी जैसे कि फूड अलाउंस और चीज़ें मिल रही हैं उससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर देखिएगा बहुत सी कंडीशन है, जैसे कि उसमें आपको फुल मिलेगा, जैसे कि अगर फीमेल जो है उसने चाइल्ड दिया है, प्रेग्नेंट है और कोई डाइड हो गया है, मर गया है यहाँ पर आकर के, तो उनको पूरा जो है एंड ऑफ बेनिफिट जो है देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका टाइमिंग पीरियड कितना होता है। देखिए, अगर किसी कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया है तो आपको 1 वीक के अंदर वो मिल जाना चाहिए, ठीक है, जो रूल है। और इसके अलावा जो अगर रिज़ाइन किया है आपने तो आपको 2 वीक के अंदर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, डोमेस्टिक जो वर्कर होते हैं उनको जो है 4 ईयर में जो है 4 ईयर का रहता है उनका, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, क्लीनर हो गए और इस तरीके से छोटे वर्कर जो होते हैं उनका 4 साल में एक सैलरी का जो है उनका रहता है, ठीक है। तो ये थी कुछ जो है, ये इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो आई होप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके क्वेश्चन का उनको रिप्लाई मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना कमेंट करते रहते हैं, तो इन फ्यूचर में भी यही आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।